जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 1 को। इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के दो इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जानेंगे। इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब कंपटीशन का ज़माना है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एसएससी क्या कर रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पैटर्न भी बदल रहा है। अब इस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट रूल पर। और इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो फर्स्ट रूल कर लेते हैं सबसे पहले। अब दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट रूल के बारे में हम जानेंगे। अब देखो, यदि कोई सीरीज इस टाइप से स्टार्ट हो रही है, यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर आपका 2 आ रहा है, फिर आपका 3 आ रहा है और फिर आपका ये एंड टर्म तक आ रहा है। फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में है, ये आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इसके बाद इसमें n+1 हो रहा है। अब देखो, यदि इस टाइप से कोई सीरीज आती है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले आपको n रखना है, मतलब ये वाली वैल्यू, फिर आपको n+1 रखना है, फिर इसमें क्या है n+2, मतलब इस नंबर में 2 ऐड कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। आपको कोई सीरीज दी हुई है और उसका सम निकालना है, योग निकालना है। तो वही सीक्वेंस है, देखो 1 × 2, बीच में प्लस का साइन है, 2 × 3 प्लस 3 × 4 और ये चल रहा है 10 × 11 तक। तो देखो, हमें यहाँ पता चला कुछ नहीं करना है इसमें। तो रूल हमने देखा था, तो रूल में क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना है, तो 10 आपने ये लिखा, फिर से अगले वाला नंबर ये आपका 11 है, फिर क्या करेंगे, इससे जो अगले वाला नंबर होगा वो लिखना है, ये आपका 12 आ गया। और अपॉन में क्या कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। लास्ट के नंबरों को लिखना है 10 × 11 और इससे जो नेक्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और अपॉन में आपके देखो 3 नंबर है, 1 2 3 और 3 से आपने डिवाइड कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 चौक 12 होते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 44 हो गया, और 44 की 10 से करेंगे तो आपका 440 आ जाएगा। अब देखो 440 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको सम निकालना है, योग निकालना है। अब देखो, वो सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 30 है। फिर से जो नेक्स्ट नंबर है 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 है, 3 है, 4 है और 31 तक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, तो जो लास्ट के 2 नंबर हैं उनको लिखना है और इससे अगला नंबर लिखना है। अगला जो नंबर आपका क्या होगा, 32 होगा, और फिर क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड दे देंगे क्योंकि आपके 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 से देखो इसको काटेंगे तो आपका 10 आ गया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 31 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 से। तो 31 दूनी क्या होता है, 62 होता है, और 31 से 93 होता है। तो आपका ये आ गया, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका 992 हो गया, और 992 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9920 हो जाएगा। तो 9920 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने सेकंड रूल के बारे में जानेंगे। जो हमने फर्स्ट रूल किया था उसमें केवल 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन इसमें 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो 1 2 3, फिर आपका देखो 1 है, 2 है, 3 है और ये आपका एंड टर्म तक है। ठीक है, फिर देखो 2 है, 3 है, 4 है, ये आपका n+1 टर्म तक है। फिर आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 और 20 तक, सॉरी ये आपका n+1 है, तो ये आपका n+2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये तीनों नंबर लिखने हैं और इसमें 3 ऐड करके और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो क्वेश्चनों के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सम निकालना है। यहाँ आपकी सीरीज दी हुई है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 10 है। फिर देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर आपके 11 है। फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 है, 4 है, 5 है, 12 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, तो लास्ट के जो 3 नंबर हैं उनको आप लिख लो 10 × 11 × 12, और इससे जो नेक्स्ट नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 13 होगा, वो लिखना है। अब देखो काउंटिंग करो कितने नंबर हो गए आपके, 4 नंबर हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 × 12 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 × 33, 33 की 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 33 की पहले 3 से करो, 99 हो गया। फिर 33 की 1 से करो, ये आपका 33 हो गया।
अब इनको ऐड कर लेंगे, 9 3 12, ये 429 आ गया। अब 429 की 10 से कर लेंगे तो आपका 4290 आ जाएगा। अब 4290 आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सम निकालना है और एक सीरीज आपको दी हुई है। देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 है, फिर आपका 3 है, फिर 20 है, फिर 2 से 2 3 4 21, 3 4 5 22। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कुछ नहीं करना होता है, लास्ट के जो नंबर लिखे हुए हैं 20 गुणा 21 गुणा 22 ये लिखना है, और इससे जो अगले वाला नंबर है वो आपको लिखना है। अगले वाला नंबर आपका 23 हो जाएगा। अब देखो 4 नंबर हैं आपके, तो 4 नंबर आपने यहाँ लिखे, अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, ये आपका 10 पे कटेगा, 2 से इसको काटो, ये आपका 11 पे कटेगा। अब क्या करेंगे, 21 की सबसे पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 21 की 3 से करेंगे 63 आ गया, 21 की 2 से करेंगे आपका 42 आ गया, तो इनको ऐड करेंगे, ये आपका 483 हो गया। अब 11 बचा हुआ, 11 की करो मल्टीप्लाई, तो 11 3 33, 11 8 88 और 11 चौक 44, इनको ऐड करो, ये आपका 3 8 3 11 और ये 13, ये आपका 5313 हो गया। लेकिन 10 से भी मल्टीप्लाई करनी बाकी रह गई थी, तो 53,130 आ गया। तो 53,130 आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो श्रेणी दी हुई है उसका योग निकालना है, लेकिन ये श्रेणी आपकी 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 है 3 है 4 है और 10 है, फिर 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 है 4 है 5 है और 11 है, और इसका सम निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले ये जो श्रेणी दी हुई है इसको पूरा कंप्लीट कर लो। तो कंप्लीट करने के लिए आपको पता है यहाँ एक नंबर मिस हो रहा है, 1 × 2 वाला, इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल के अंदर, तो फर्स्ट रूल में हम क्या करते हैं, जो लास्ट के नंबर दिए हुए हैं 10 × 11, इसमें हम अगला नंबर ऐड कर लेंगे, मतलब 12 हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने नंबर हो गए हमारे, 3 नंबर हो गए, तो 3 से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12। अब देखो 4 की 11 से करेंगे 44 आ गया, 44 की 10 से करेंगे तो आपका 440 आ गया। तो 440 देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल है, ठीक है, ये सम का फॉर्मूला था। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल है, लेकिन आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल आपका कितना आएगा। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल है, सिर्फ ये वाला लेस कर देंगे, 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 लेस कर देना है सिर्फ इसमें से। तो 2 लेस करेंगे तो आपका 438 आ रहा है। अब 438 आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब देखो ये जो सीरीज है आपके यहाँ से स्टार्ट हो रही है 3 से, 3 4 5 फिर 18 तक, फिर उसके बाद 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6 और 19 तक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस सीरीज को सबसे पहले कंप्लीट कर लो। आपको पता है कि यहाँ कुछ मिस हो रहा है, ये आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 × 2, फिर आपका देखो 2 × 3, ये 2 आपके नंबर मिस हो रहे हैं, तो इनको हमने पूरा कर लिया। ये लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल आप निकाल लेंगे। इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है, ये लास्ट के 2 नंबर लिखने हैं और इससे अगले वाला नंबर लिखना है। अगले वाला नंबर आपका 20 होगा और काउंटिंग में आपके 3 नंबर है, तो 3 आपको नीचे रखना है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 18। अब देखो 19 × 114 होते हैं, 114 की जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2280 आ जाएगा। तो 2280 यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल है, लेकिन आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना आएगा। तो ये वाला लेस कर देंगे पीछे वाला, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, 2 की 3 से करेंगे 6 आ गया, तो आपका 18 है, तो 8 इसमें से लेस कर देना है। तो 2280 में से 8 जाएगा तो 2272 निकल कर आ जाएगा। अब 2272 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको सम निकालना है, योग निकालना है। अब देखिए आपको 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 फिर प्लस का साइन है, फिर 3 4 5 फिर प्लस का साइन, 4 5 6, इस टाइप से 10 11 12 तक चल रहा है। अब यहाँ कुछ मिस हो रहा है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट कैसे करेंगे, इसमें आपको पता है 1 × 2 और मल्टीप्लाई आपका 3, ये फर्स्ट वाला पॉइंट मिस हो रहा था, तो ये सीरीज आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इनका टोटल कितना होगा, सम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, लास्ट के जो 3 नंबर है उनको लिखना है और इसको 1 नंबर इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। तो 12 के बाद आपका 13 आता है, 13 आपने लिख लिया।
अब काउंटिंग करो कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो 4 से डिवाइड दे देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12। अब देखो 11 तिया 33 होते हैं, 33 की जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 तिया 99, 33 की 1 से करो, ये आपका 33 आ गया। तो ये आपका 429 आ गया। 429 की 10 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4290 हो गया। तो 4290 यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल हो गया, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल आपका कितना आ रहा है। तो ये वाला लेस कर देंगे पीछे वाला, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 6 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 4284 आ जाएगा लेस करने के बाद 4284। अब 4284 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यह वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना आएगा।